बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर कुशलात पूछी और सबके हृदयों में हर्षोल्लास का निनाद गुंजायमान हो उठा। सब और जयकारों की ध्वनि गूंज उठी। आपके श्री वचनानुसार महात्मा जी ने केक और मयूर को मेज पर रखा और श्री आनंदपुर से आए हुए प्रेमियों को आगे बुलाया। लाइट से मयूर का नृत्य आरंभ करवाया तथा बाइयों को आगे बुलाकर 7 मंजिल केक को एक दूसरे की सतह पर रखने की श्री आज्ञा फरमाई। सभी आपकी इस मौज को देखकर विस्मित रह गए। एक और तो उनके दिल में आश्चर्य हो रहा था कि किसके प्रेम में आप पहले उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। दूसरी ओर महाप्रभु जी की मुस्कुराहट। मयूर की सुरीली आवाज और नृत्य अनायास ही आकर्षित कर प्रेम अमीय का रसपान करा रहा था। केक की हर सतह को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जब 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो प्रेमी का हाथ ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा था। श्री प्रभु जी कौतुकवश कभी दूसरी सतह को हिला देते तो कभी चौथी सतह को। वह 7वीं मंजिल तक पहुंचता भी कैसे, क्योंकि वह बीच में ही हिलकर डगमगाने लगता। जब 2-3 बार ऐसे हुआ तो गुरुमुख जयकारा बोल देते और कह देते कि इस नई लीला का भी अवश्य कोई रहस्य होगा। पास में खड़े महात्मा जन आगे बढ़कर उसे थामने का प्रयास करते तो आप उन्हें कुछ भी करने के लिए रोक देते। प्रेमी ने बाइयों को प्रत्येक सतह को दोनों हाथों की मजबूत पकड़ में रखने के लिए कहा और स्वयं ऊंचे पटड़े पर चढ़कर 6ठी और 7वीं सतह को पूरा किया। उधर तार का कनेक्शन जुड़ते ही केक के चारों ओर रिमझिम करती लाइटों की किरणें बिखरने लगी। तालियों से सारा हॉल गूंज उठा। आपने ऊपर से लेकर नीचे की सतह तक केक काटा। पुनः ऊपर की 4 सतह नीचे उतरवाकर रख दी। आपने बाइयों से कहा कि कोई शिकवा शिकायत हो तो सुनाओ। इस समय सबके दिल में इस वार्तालाप को सुनने की जिज्ञासा हुई। सबके कहने पर महात्मा जी ने माइक महाप्रभु जी के कर कमलों में थमा दिया। आपने उनमें से एक बाई जी को संकेत कर फरमाया कि बताओ प्रतीक्षा में कैसे समय बिताया है, हमारे प्रोग्राम ने कितना तरसाया है, प्रियतम प्रेमी के प्रेम में किसने किसको आजमाया है। बाई जी ने विनय की कि स्वामी जी संयोग में वियोग काफूर हो गया। प्रेम निधि को पाकर विरह का दर्द दूर हो गया। दिल दिलबर से मिलकर आनंद से भरपूर हो गया। दिल के शब्दकोश से शिकवा शिकायत का शब्द ही मिट गया। हम अनजान
अनपढ़ ज्ञान ध्यान और प्रेम को कुछ नहीं जानती। केवल सुंदर मुखड़े पर मुस्कुराहट और श्री चरणों की समीपता ही श्री दर्शन दिवाने इस दिल की मांग है। आपने फरमाया कि हार्दिक प्रेम इष्ट देव को आकृष्ट करता है, उसी अनुरूप ही वे प्रेमियों को तृप्त करते हैं। प्रेम समुद्र के मध्य में चारों ओर से तरंगें आती हैं। जिस ओर से तीव्र प्रवाह आता है हम उस ओर खींचे चले जाते हैं। आध्यात्म में प्रेम को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। महापुरुष हर युग की प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। संतों का मार्ग, जिसे गुरु भक्ति भी कहा गया है, ज्ञान और प्रेम का समन्वय है। आपने पुनः फरमाया कि यह 7 मंजिल का केक 10 मंजिल का होना चाहिए था। गुरु भक्ति पथ पर लगे हुए प्रेमी भजन ध्यान द्वारा 10वें द्वार तक पहुँचेंगे और विराट ज्योति के दर्शन कर हर समय भीतर बाहर परम आनंद की मस्ती में मस्त हो जाएंगे। महापुरुष यही पथ सुझाने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे जंगम तीर्थ बनकर जन जन को आत्म संपदा से मालामाल करते हैं। ऐसे प्रवचना अमृत की अनमोल निधि को पाकर सब निहाल हो गए और मत्था टेक कर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। आपने शुभ आगमन के प्रोग्राम को आरंभ करने की श्री आज्ञा दी। ढोल नगारे व मंजीरे बजाते हुए सुस्वागतम के भजन गाते हुए पंजाबी भंगड़ा आरंभ हुआ। एक ही सुरताल की धुन पर थिरकते हुए हर्षोल्लास से पग सरकाते हुए प्रेमी जन श्री चरणों के समीप पहुंच गए। समय अधिक हुआ जानकर महात्मा जी ने उन्हें जल्दी करने का आदेश दिया। आपने फरमाया, महात्मा जी, प्रेमियों को प्रसन्नता की लहरों में उछलते हुए देखकर हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। इन्हें आराम से उल्लास को प्रकट करने दो, इसी में ही हमारा विश्राम है। बस फिर क्या था, रंग बिरंगी फुलझड़ियों के फव्वारे और फूलों की पत्तियों से भरे गुब्बारे फूट फूट कर पूरे हॉल में बरसने लगे। संसार में इससे बढ़ चढ़कर कितने ही समान होंगे, परंतु यहाँ तो दैवी शक्ति का दिव्य नज़ारा तन मन और प्राणों को अलौकिक सुख अनुभूति करवा रहा था। इसके पश्चात कुछ भक्तजनों ने एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया था कि किस प्रकार सब देवी देवता भी खुशियों भरे इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपना वेश बदल कर आए, ताकि वे भी श्री दर्शनों की सुहानी घड़ियों का आनंद प्राप्त कर सकें। सत्पुरुषों के दर्शन की तासीर ही ऐसी है जो तपते हृदयों को शीतल शांत कर देती है। सौभाग्यशाली जीवों को ही श्री दर्शन एवं वचनों की अमृत धारा में मज्जन करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। रात्रि के 12:30 बजे का समय हो चुका था, परंतु अपने प्यारे प्रभु जी सहित प्रेम विभोर गुरमुखों को कुछ भी भान ना हुआ। आपने अपनी श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया,
प्रेमियों की हार्दिक चाह को पूर्ण करने के लिए 3 दिन तक इस समागम का आयोजन होगा। बाहर से आए हुए सभी गुरुमुखों को पत्र पुष्प अर्पित करने का सुअवसर मिलेगा। सभी गुरुमुख श्री सद्गुरु देव जी महाराज की अतुलनीय प्रेम निधि को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। दूसरे दिन रात्रि समय श्री दर्शन खुले। भक्तों ने मटकी फोड़ का आयोजन किया हुआ था। जैसा कि द्वापर युग में बाल रूप में श्री कृष्ण ग्वालों के संग माखन चुराने जाते, अपनी पहुंच से दूर मटकी को छत से कुछ नीचे की ओर लटका हुआ पाते, वे नीचे से अधिक गोलाकार में घेरा बनाते, उनके कंधों पर कुछ कम ग्वाल घेरा बनाकर चढ़ जाते। इस प्रकार एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हुए मटकी से कुछ दूरी पर संयम रखने में सक्षम होते। बाल रूप में श्री कृष्ण एक कंधे से दूसरे कंधे की ऊंचाई तक चढ़ते हुए मटकी तक पहुंच जाते। मटकी फोड़ कर माखन नीचे गिराते और कुछ हाथों में लेकर नीचे आकर सबको खिलाते। इसी व्यवस्था के अनुसार मटकी में माखन व लस्सी डालकर काफी ऊंचा लटकाया गया। भक्तों ने फिर घेरा बनाकर ऊपर पहुंचने की कोशिश की। नीचे से संयम के टूटने पर 1-2 बार ऊपर से घेरा टूट गया और भक्त नीचे कूदने लगे। 3-4 बार पुरुषार्थ करते हुए एक भक्त जी उस मटकी तक पहुंच गए और दोनों हाथों में उसे थामे नीचे उतर आए। उस मटकी को लेकर श्री चरणों में पहुंचे और विनय की कि गोकुल के रास रचैया श्री प्रयागधाम में वही कृष्ण कन्हैया इन ग्वालों को माखन खिलाएं। श्री प्रभु जी ने उन सबको कर कमलों से माखन लुटाया और छाछ पिलाई। महाप्रभु जी गुरमुख ग्वालों के साथ घुल मिलकर अपरिमेय आनंद लुटा रहे थे। दर्शनार्थी श्री दर्शन की मधुमय लीला को निहार रहे थे। अचानक संगतों की भीड़ में से एक माता श्री चरणों में पहुंच गई। उसके हाव भाव और शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी दिव्य लोक में विचरण कर रही हो। उसे जंगले से अंदर आते हुए न किसी ने रोका न टोका। उसने ग्वाल गुरमुखों को जाकर उल्हाना देते हुए कहा कि सब कुछ स्वयं खा रहे हो, पी रहे हो, अपने सखा कन्हैया को कुछ नहीं खिलाया। माता यशोदा के रहते हुए वह यह सहन नहीं कर सकती। पुनः आपकी ओर देखते हुए कहा कि केवल लुटाओ नहीं, स्वयं भी खाओ। आपने मटकी को ऊपर उठाते हुए उसे दिखाया कि अब तो इसमें ना माखन है ना छाछ। माता यशोदा होती तो माखन साथ लेकर आती। सबकी आंखें उस पर टिक गई कि अब वह क्या करेगी। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उसने महाप्रभु जी के कर कमलों से मटकी को ले लिया, उसमें अपना हाथ डाला। आधी मटकी में छाछ में छलकता हुआ माखन का पेड़ा तैर आया। उसने पास में पड़े हुए एक कटोरे में थोड़ी सी छाछ डालकर माखन का पेड़ा भी डाल दिया। उसने विनय की कि अब अपने हाथों से खाओगे या मैं खिलाऊं। आपने उस पेड़े में से कुछ माखन कर कमलों में लेकर भोग लगाया, कुछ उसे दिया और शेष के लिए तो बहुत से महात्मा व भक्तजन दौड़कर श्री चरणों में पहुंच गए। उस समय यदि भरे हुए मटके को भी बांटा जाता तो वह भी समाप्त हो जाता, लेकिन यह विशेष अमृत सबको प्रसाद रूप में बांटने पर भी शेष बच गया।
आपने मातृत्व की भावना के सम्मान का अनुपम प्रमाण दर्शा दिया। इसके पश्चात संगत को माथा टेकने का सुअवसर प्रदान किया। आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष सेवकों के मन को संयम में रखने तथा गुरु भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे समागम रचाते हैं। मन पर दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये श्री दर्शन और आनंद समागम को पाना आर्थिक प्रसन्नता नहीं। विचार करो कि जब तक गुरुमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संयमित नहीं हुए, डगमगाते रहे, तब तक वे उससे दूर रहे। बार बार पुरुषार्थ करके वे स्थिर हो गए और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। दोहा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। गुरमुख जन सेवा, सुमिरन, ध्यान करते हुए लक्ष्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते रहें। यही जीवन की अनमोल निधि है। इसे पाकर गुरमुख उज्जवल मुख लेकर दरगाह में जाते हैं। तीसरे दिन भक्तों ने नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें पहला भक्त कवि बनकर अपने काव्य की विद्वता की प्रशंसा करता है और इसी के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करने का श्रेष्ठ बतलाता है। दूसरा सांख्य शास्त्र का ज्ञाता होने का प्रभुत्व जतलाता है, तो तीसरा दार्शनिक बड़े बड़े ग्रंथों का कथावाचक स्वयं को सम्मानित दर्शाता है। इस प्रकार इन विद्याओं में पारंगत अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वे एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ बतलाने की चेष्टा करने लगे। अंत में सबने मिलकर किसी अन्य से निर्णय लेने का परामर्श किया। विधि का विधान, जब इंसान की जागृति का समय आता है तब सहज ही उसे मार्ग मिल जाता है। थोड़ी दूर पर एक गुरु भक्त आंखें मूंदे हुए ध्यान लीन बैठा था। उन सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसके पास चले गए। उसने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपनी अपनी विद्या का गुणगान करते हुए कहा कि आप नायक बन इस समस्या का समाधान करें कि कौन सबसे अधिक सम्मानित पद का अधिकारी है। गुरु भक्त ने एक ही वाक्य में उन्हें सचेत कर दिया। उसने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें, जिससे शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा। आप में से किसको अपनी विद्या में आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है? सबकी वाणी मौन हो गई और वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे तो हर समय आत्म प्रशंसा के गीत गाते हुए मन के बहकावे में चिंतित रहते थे। जिस घट में राग द्वेष ने डेरा लगाया, वहां पर आनंद का क्या काम? गुरु भक्त ने निर्णय दिया कि जिसने आत्म आनंद को पा लिया वही उच्च अधिकारी है। सत्पुरुषों का सत्संग ही आध्यात्मिक विद्यालय है। मानुष जन्म की पूर्णता आत्मिक आनंद को पाना है। उसने उनकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलकर अमर सत्यता के पुजारी बनकर ध्येय सिद्धि की विद्या प्राप्त की। गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानुष जन्म को सार्थक किया। तत्पश्चात हर्षोल्लास का समारोह, वाद्य यंत्रों की धुन पर प्रभु महिमा के गीतों की झंकार हृदयों की गहराई में समा गई। श्री चरणों में पत्र पुष्प अर्पित कर संगतें खुशहाल और निहाल हो गई।
लंदन से आए हुए प्रेमियों ने आत्मविभोर हो श्री चरणों में विनय किए। प्रभु, आपकी प्रेमा अमृत की रसधारा में ऐसे विचरण किया है जैसे सचमुच ही हम ग्वाल बाल हैं और आप कृष्ण सखा बन हमारे संग हैं। हम तो यह भूल ही गए कि यह कलयुग का समय है या साक्षात द्वापर की लीला। इसी तरह ही हमारे अंग संग रहकर हमें अपने श्री दर्शनों की मनोरम छटा से निहाल करते रहना। आपने प्रसन्न मुद्रा में अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, संसार में प्रत्येक प्राणी सुख और खुशी का अभिलाषी है। प्रत्येक के दिल में यही इच्छा है कि जिसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। यह एक ऐसी संपदा है जिसकी चाहत सबके दिल में लगी हुई है कि ऐसा सुख मिले जिसके बाद दुख की परछाई ना हो, वह आनंद मिले जिसके बाद निराशा पास न फटके। सारी दुनिया इसी इच्छा से अनवरत परिश्रम कर रही है। साधारणतया दुनियादार इस रहस्य को नहीं जानते कि वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा। वे इस सुख को दुनिया के सामानों में, धन पदार्थों में ढूंढते हैं। उनमें यह सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए वे इस सुख से वंचित रहते हैं। नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जी, करता चितना आवई, फिर लगई दुख जी। गुरुवाणी। इंसान नित्य खुशी और नित्य सुख का अभिलाषी है। उसकी यह अभिलाषा तो सही है, परंतु वह इसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह जिस ढंग से इसको पाना चाहता है उस युक्ति को नहीं जानता। वह गलत मार्ग पर चलता है। ईश्वर परमात्मा जो सुखों का भंडार है, उसका सुमिरन नहीं करता, उससे प्रीत का नाता नहीं जोड़ता और उसकी याद हृदय में नहीं बसाता। इसलिए उसको बार बार दुख मिलता है। नित ही खुशियां मनाता, नित सुख उसके पास, और ना दिल में चाह कोई, केवल नाम भक्ति की प्यास। वह जीव जो अन्य सभी ख्वाहिशों को दिल से निकालकर केवल नाम की लगन, भक्ति की प्यास को जागरूक रखता है, वह सदा खुशियों से भरपूर रहता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह फर्ज हो जाता है कि उसके मन में सदा भक्ति वाले ख्याल हो, ताकि भक्ति भजन करता हुआ वह अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए। आप नित नए समागम बनाकर परम आनंद और अमोघ सुख बरसाकर गुरुमुखों को मार्गदर्शन करते। गुरुमुख भी सच्ची निधि से मालामाल होकर मुक्त कंठ से गुरु महिमा का गुणगान करते और सुख समृद्धि से जीवन को भरते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।